दोस्तों, क्रोध अंग्रेजी का एक शब्द है एंकर। एंकर यानी क्रोध कब डेंजर में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। क्रोध का दौरा जब पड़ता है, व्यक्ति के मुख की आकृति इतनी भयंकर हो जाती है कि उसके मित्र तक सहम हो जाते हैं। लाल आंखें, टेढ़ी भकुटी, फले हुए नथुने, कांपते होठ, भींचे दांत, मुंह से उगलते अंगार, क्रोधी व्यक्ति को देखते ही लगता है मानो किसी ज्वालामुखी का दर्शन हो रहा हो। क्रोध क्या है? क्रोध भयावह है, क्रोध भयंकर है, क्रोध बहरा है, क्रोध गूंगा है, क्रोध विकलांग है, क्रोध की फुफकार अपने पर चोट लगने से उठती है। क्रोध करना पागलपन है जिससे सत्संकल्पों का विनाश होता है। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कहावत है, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। परंतु वास्तव में पानी तो क्या, क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध का निरोध करना चाहिए। आपके क्रोध को दूर करने के लिए हमने आपके लिए क्रोध एक दुश्मन भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप अपने क्रोध को दूर भगा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने एक शिष्य से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातों मनुष्यों को रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरे को यह सब करने को कहता है। जब उसका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वो चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह शिष्य जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे वो अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे उस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले, वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए? हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को मानूंगा। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की प्रसंग लेकर आते रहें, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ। धन्यवाद।